हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मैं कर क्या रही हूँ, हाँ मैं पोहा बना रही हूँ आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। तो पोहा जल्दी बन जाता है, बट मेरे को ना वो प्याज वाला पोहा पसंद है जिसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ। मैं टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहती पोहे में, क्योंकि बट क्या करूँ, घर में काफ़ी दिन हो चुके हैं प्याज नहीं है मेरे घर में। मैं कुछ भी आपने देखा है सब्जियाँ बनाती हूँ उसमें मैं प्याज ऐड ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चक्कर लग भी रहा है बाजार का, मंडी भी जाती हूँ पर भूल जाती हूँ। फिर बाद में जब मैं कुछ खाना बनाने लगती हूँ तब मुझे याद आता है कि अरे बाप रे प्याज तो है ही नहीं, क्या करूँ फिर मैंने सोचा चलो मैं इसमें टमाटर ऐड करके सिंपल सा मैंने। और सुबह विहान ने इसी का ही नाश्ता किया था। पापा जी ने एक छोटी सी डिब्बी में ना हरे धनिए की चटनी बना के भेजी थी, तो मैंने कहा चलो मैं चटनी के साथ खा लूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं दही खरीद लेती हूँ, विहान को दही के साथ खिला दूँगी, पर विहान को जुकाम था तो मैंने फिर सोचा नहीं, इसको घी के साथ खिला दूँगी, थोड़ा घी ऐड करके। और अच्छा, आप लोगों के साथ कुछ बात मुझे शेयर करनी है। देखो जी, पूरा टाइम विहान एसी एसी एसी। पंखा बाद में चलेगा, अभी वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ ना, मैं फिर चला दूँगी। एसी चला दिया, ठीक है। एसी की ठंडी ठंडी, बिना एसी के नहीं रहता विहान, बिल्कुल भी नहीं रहता पूरा टाइम। एसी चला दो, एसी चला दो, मुझे गर्मी लगती है। अब बिल आएगा ना तब मुझे पता चलेगा। थोड़ी देर बंद करती हूँ तुरंत चलवा देता है कि गर्मी लग रही है, एसी चला दो। अब होगी बच्चे को आदत एसी की। अब दोपहर रात को तो चलो मैं जब ये सो जाता है ना, मैं बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, 2 घंटे बंद कर दिया। फिर गर्मी होती है 3-4 बजे उठ के फिर मेरे को बोलता है मम्मी एसी चला दो, फिर मैं चला देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ हमारा और फिर पपीता कट कर दूँगी। अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों को। मेरी सास के साथ फ़ोन पे बात हुई है, वीडियो कॉल मैंने बताया था। आज उन्होंने जूते भेजे, आपको पता है जन्मदिन पे विहान के लिए कपड़े भेजे थे, विहान के लिए 3-4 जोड़ी। उसके बाद विहान के लिए जूते भी भेजे हैं, 2 जोड़ी जूते भेजे हैं। उसमें से 1 जोड़ी जूते की आज आई है, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहना भी दिए, एयर के जूते हैं। और आगे विहान को साइज़ भी बिल्कुल ठीक आया और विहान ने बहुत खुशी से पहन भी लिए हैं। और जो दूसरी जोड़ी के जूतों की है उसका साइज़ छोटा आया है, वो बदली होके दूसरा साइज़ आ जाएगा। अच्छा, मेरी क्या बात हुई तो सुन लीजिए। मैंने उनको यहाँ के लिए इनवाइट किया था, आपको भी पता है वीडियो में मैंने कई बार बोला, मैंने बोला था चला रखा है इसी विहान, मैंने कई बार बोला था। देखो मैं गई थी इस बार फरवरी में मेरी ससुराल, आपको पता है ना, जब विहान की पूजा पाठ करवानी थी। और उस पूजा पाठ से विहान में काफ़ी फ़र्क आया है। विहान अब खाने पीने लग गया है, पहले बहुत ही बिल्कुल नहीं खाता था। तो फिर मैंने देखो कई बार वीडियो में इनवाइट भी किया उनको। मैंने कहा कि ना सास ससुर को मैंने बोला कि देखो पापा जी हैं, इनके पापा जी की तो देखो ड्यूटी होती है, वो तो नौकरी करते हैं, तो वो तो ऐसे आ सकते हैं, वो छोड़ जाएंगे तो हाँ ड्यूटी जा रही हो, हाँ ड्यूटी जाएंगे तो देखो वो छोड़ जाएंगे। तो मैंने यही बात बोली थी मेरी सास को। देखो पोहा बन के तैयार हो गया कि आप यहाँ आ जाओ, मेरे साथ रह लो, विहान के साथ भी रह लो। क्योंकि देखो पहले की बात अलग थी, जब वो पहले शुरू में आए थे ना तब तो उनके पास बहाना था कि घर में ना जो पापा जी हैं उनको रोटी देनी होती है, वो काम पे जाते हैं। बट अब तो उनके घर में बहू आ रखी है और मैंने देखा है उनके घर में सारा काम उनकी बहू ही करती है, मतलब टोटली सारा काम। तो टिफ़िन तो वो बना के दे ही देंगी, है ना जी। देखो और किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ विहान के दादा दादी की, ठीक है। मैंने उनको यही बोला था। देखो कई लोग कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे ना मेरे पास, मैं उनके भी अभी इसी वीडियो में जवाब दूंगी। तो हाँ, मैंने इनवाइट किया था और उन्होंने इनविटेशन को स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कहा है मुझे कि वो अगले महीने अगस्त में पक्का आएंगे और रहेंगे मेरे साथ, 1 हफ्ता लगा के जाएंगे विहान के साथ, विहान की दादी ने बोला है। उन्होंने मुझे वैसे तारीख भी बता दी है कि वो इस तारीख के आसपास आएंगे। तो अगले महीने आपको विहान की दादी इस घर में आ जाएंगी। बस मैं इतना कह रही हूँ कि वो 1 हफ्ता लगा के जाएंगी विहान के साथ। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा सैटरडे संडे विहान की स्कूल की छुट्टी भी होती है, अच्छा है वो थोड़ा समय बिता लेंगे विहान के साथ, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलो इस बात पे हमारी हाँ भर चुकी है। तो बस अगले महीने वो आ रहे हैं, ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। मेरे ख्याल से पापा जी आएंगे, विहान के दादाजी आएंगे, विहान की दादी को छोड़ जाएंगे यहाँ पे। और फिर बाद में जब लेने का टाइम होगा
तो कैसे भी होगा, जैसे भी कर लेंगे, देख लेंगे। नजफगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे भी 3-4 घंटे का ही रास्ता है। सुबह 3 घंटे मुश्किल से लगते हैं, 3.5 घंटे, क्योंकि सुबह बस जल्दी चलती है ना तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो मैं उनको बस में भी बैठा सकती हूँ यहाँ से। सुन बेटा, देख ट्यूशन भेज दूंगी, मैंने 1000 बार बोला है। देखो ये विहान भी ऐसे करता है, जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ ना जानबूझ के तभी आके, वैसे मुझे नहीं छेड़ेगा, लेकिन जब मैं काम कर रही होंगी तब बच्चा जरूर मुझे छेड़ता है। तो ना मैं यहाँ से बस में जाते हुए उनको बैठा दूंगी और करीबन आराम से नजफगढ़ में ही उतारती है बस। नजफगढ़ के स्टॉपेज से तो उनको खुद को भी आता है, मेरी सास को भी रास्ता सारा पता है, वहाँ से कैसे रिक्शा लेनी होती है, कैसे जाना होता है, वो खुद भी जा सकते हैं। बस उनको करना क्या है, उनको बस में बैठना ही है 4 घंटे के लिए। मतलब आपको यकीन नहीं होगा यार, ये बात मैं आपको बताऊंगी ना आप हैरान हो जाओगे। मेरी सास ना आज तक कहीं अकेली नहीं गई है, कहीं भी नहीं, मतलब कभी ट्रैवल ही नहीं किया उन्होंने। जैसे मान लो हम लोग हैं, मैं भी देखो ना आज के टाइम में कितनी बार कहाँ कहाँ अकेले चली जाती हूँ ट्रैवलिंग, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं मुझे जाना हो मैं ट्रैवल बस में सफ़र कर लेती हूँ। मेरी सास 1 घंटे का सफ़र भी अकेले कभी नहीं करती हैं आज तक। उनकी मतलब वो आई थिंक देख लो कितने साल की होंगी, आज तक वो मेरे को उन्होंने मुझे बात बताई थी कि वो पापा जी उनको मतलब छोड़ने जाते हैं, पापा जी उनको लेने जाते हैं, अदरवाइज उनके भाई उनके साथ जाते हैं। मतलब वो अकेली कभी बस में ही नहीं बैठी हैं, अकेले कभी ऑटो में नहीं बैठी हैं। मतलब ये बात सुनने में ही मेरे को तो बहुत अजीब लगती हैं। वो अकेली कहीं भी नहीं आती जाती है, कोई उनको छोड़ के आता है फिर उनको कोई लेके आता है इस तरीके से। तो क्या करें इसमें, अब क्या है इसमें, किसने भेजा है? ना तुम, आपके लिए भेजा है, इसको तो सब पता है। बेटा साइज़ तो छोटा है, चेंज करवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 11 नंबर है, ये तो आ जाना चाहिए इसके। तो ये देखो ये जूते विहान के दादाजी ने भिजवाए हैं विहान के लिए। और रुको खोलने तो दो, हैं बड़ा साइज है। ये तो मुझे लग रहा है विहान के आना चाहिए, क्योंकि 11 नंबर है ना, मैंने कहा ना विहान के 11 नंबर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो खोलती हूँ, लेके भाग गया। तो किसमें कागज है, निकालने देना बेटा। कैसे लगे विहान को आपके जूते? ये देखो जी, विहान के पास शूज़ थे भी नहीं, जूते नहीं थे। आपको भी पता है विहान स्कूल के जूते ही पहन के घूमता था काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से। तो विहान के जूते आ गए हैं। काजल तो फैल गया है मेरा, देखो मैंने मसल दिया ना, मैं पहनाऊंगी। देखो मैं पहनता हूँ। अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से आने चाहिए इसको। साइज़ तो मुझे 11 नंबर ठीक लग रहा है। आजा, देखो मैं पहनता हूँ। मैं पहना दूंगी, आजा। मुझे नहीं आता। हाँ मैं कह रही थी ना मैं पहना दूंगी। हाँ आओ, अंदर आओ। कैसे लगे विहान नए जूते? अच्छे। दिखाओ, इधर आके दिखाओ, अंदर आके। तो ये देख लीजिए जी, विहान के नए शूज़ हैं, जो कि विहान ये वाले सही आए। मैंने कहा ना इसका 11 नंबर का साइज़ है, 10 भी नहीं है। देखो 10 तो फिर भी चलो आ जाता है, इसको फंसा के मैं पहना देती हूँ, इसके लगभग आ जाता है। ये 11 नंबर देखो, हल्का सा इसमें वो मिलेगा। ये देखो मेरी उंगली आ रही है इसके अंदर, ये ठीक है। इसको जुराबें भी आ सकती है आराम से पहनाने में, बाकी 10 भी आ सकता है, इसको आ जाता है। पर 8 नंबर 9 नंबर नहीं, ये सही है इसके, ये सही आ गए इसके एकदम। अच्छे लगे विहान, अब वापिस कर दें? दादू को भी तो पहनने हैं ना? नहीं, वापिस अब दादू पहन लेंगे, दे दे उनको वापिस, ठीक है? नहीं तो मैं पहनूंगा, मुझे छोटे नहीं आएंगे। अच्छा यार है सही। हाँ ऐसे ही आएंगे। फिर आपने थैंक यू तो नहीं बोला, लेकिन थैंक यू नहीं बोला। नहीं वापिस कर दो। आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला? थैंक यू बोलो, थैंक यू। ढंग से बोलो। थैंक यू। अच्छा जा खेल ले, पहले पपीता खा रहा था, पपीता खा ले, आजा। अरे जो हाँ चोकोस भी खिलाऊंगी, आजा आजा जा। अच्छा तो मुझे 2-3 चीज़ों का फेस टू फेस जवाब देना है। एक तो मुझे देखो कई लोग जो बोलेंगे कि ना वो नहीं आ रहे हैं, मैं खुद से बना के बोल रही हूँ, तो उस टाइम भी बोल रहे थे। ये वो ही लोग हैं जो उस टाइम भी बोल रहे थे कि मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ, मैं खुद से बना के बोल रही हूँ। और फिर बाद में मैंने खुद प्रूव कर दी थी वो चीज़, जब मैं वहाँ गई थी अभी आज से 5 महीने पहले। बेटा जाके वहाँ खेल ली, ठीक है? 5 महीने पहले मैंने ये बात प्रूव कर दी थी, जबकि वहाँ जाके कि नहीं उन्होंने मुझे सच में बुलाया था और मैं गई थी, है ना? तो उस टाइम फिर सब मेरे को देखो कहते हैं ना कि जब तक वो चीज़ है कि देखो जब सामने जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आप लोग यकीन कर लेते हो कि हाँ निधि सच बोल रही थी, ठीक है जी? पहली चीज़ मैं ये बात बोल रही थी। तो देखिए जो भी बात होती है ना, जो चल रही होती है,
अभी कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैंने भी वीडियो में देखो हर बार यही बोला था कि देखो मैंने ये बोला था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अब, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे आके विहान से मिलके जा सकते हैं। और वैसे भी देखो मेरे को क्या है, अब तो मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरे पास है रहने का ठिकाना, तो बैठी हूँ। बस ये है कि मैं भी पता है अब जैसे वो अगर अभी जैसे उन्होंने मुझे बताया है कि वो आ रहे हैं तो आएंगे तो मेरा ना मम्मा क्या पहना मैंने? हेलमेट पहन लिया। तो देखिए उन्होंने बोला है तो मैं पुरानी बातें नहीं छेड़ूंगी। मैंने इस बार भी नहीं छेड़ी, आपने खुद देखा था जब मैं गई थी ना मेरे ससुराल, मैंने उनसे कोई भी बातें नहीं इतनी छेड़ी, पुरानी बातें छेड़ी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, हमारा कुछ नहीं था। बट वो कुछ और मैटर था, ठीक है। अदरवाइज मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं ऐसे मतलब बोल रही थी। और देखो विहान के दादा दादी ने इस बार मैं वहां गई थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, उनकी तरफ से मेरा कोई वो बात थी ही नहीं। मैंने ये बात पहले वीडियो में बोला था कि उनकी तरफ से कुछ नहीं था। जो भी मैटर था मेरा देवर के साथ था, जो भी था, मुझे बस उसकी बात मुझे बुरी लग गई थी, जो उसने मतलब मुझे मतलब जो भी चीजें थी मैं रिपीट नहीं करना चाहती। अदरवाइज उनकी तरफ से मैंने बोला है कि उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इवन मैं तो उस टाइम बोल भी गई थी, मैंने बोला था कि मैं आ जाया करूंगी अब, क्योंकि मेरे को लगा कि देखो अच्छे से बात कर रहे हैं। बट फिर अब वो चीजें जो भी हुई, चलो मैं पुरानी बातों में मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। मैं बस इतना कहूंगी कि चलो जो भी बात हुई, मैं बस इतना है कि मैं उस बातों से जो मैं नहीं जाऊंगी। पानी पीऊंगा। अभी तो पिलाया था ना, जा खेले, अभी दिया था इसको पानी, अभी पिया इसने। तो मैं नहीं जाऊंगी अब वहां पे, ठीक है। मैं वैसे भी अगर मुझे जाना होगा दिल्ली तो मैं श्रुति दीदी के जा सकती हूँ, देखो वो दिल्ली में ही रहते हैं। कभी भी अगर मेरा मन हो दिल्ली घूमने का तो वहां मैं जा सकती हूँ उनके घर पे, ठीक है। हाँ लेकिन मैं बाहर जरूर मिलवा दिया करूंगी विहान को। जैसे मैं कभी श्रुति दीदी के पास आती हूँ, हाँ श्रुति दीदी के पास आती हूँ तो मैं उनको फोन कर दूंगी, तो वो मतलब कहीं बाहर मिल लेंगे विहान से। जैसे कहीं भी मतलब नजफगढ़ में बाहर बहुत जगह है मिलने की, अगर उनको मिलना होगा बाहर मिलवा दूंगी कहीं भी, ठीक है, वहां मिलवा दूंगी। या मैंने यही बात बोली थी कि आप आ जाया करो। देखो जो जिस बात पे देखो जहां पे भी कोई बात हो लड़ाई झगड़े की, उनको खत्म करना चाहिए। तो अगर पता है कि देखो अगर मैं वहां जाऊं और कल को देखो कुछ भी बात हो बड़े, उससे बड़ी है उस बात को छोड़ो। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर वो आते हैं तो कोई मतलब हमारी कोई ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, पुरानी बातें छेड़नी नहीं, आराम से प्यार से रहेंगे, है ना, प्यार से विहान के साथ। उनको भी देखो उनका घर का पहला पोता है विहान, चाहे कुछ भी हो ना, उनके बड़े बेटे का लड़का है, तो उनको भी थोड़ा सा देखो अच्छा लगेगा। 4-5 दिन वो भी अच्छे से विहान के साथ बिताएंगे, उसके साथ खेलेंगे। अगर पापा जी की भी होती है, अगर मान लो कोई छुट्टी एक आधी ले सकते हैं या उनकी कोई छुट्टी होती है तो चाहे वो भी एक दिन रह लेंगे विहान के साथ, है ना। उसके बाद छोड़ने का भी इंतजाम जैसे होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो आने लग रहे हैं, ठीक है, अभी आएंगे, अभी अगस्त में। आप लोगों के साथ जो भी बात है मैं शेयर कर दी है एडवांस में, अभी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मेरे कुछ जो भी कमिटमेंट्स है मैं पूरे कर लूँगी। जैसे मेरा काम होता है प्रमोशन वीडियोस का, वो मैं पहले बना के रख लूँगी ताकि मैं उस टाइम अच्छे से फ्री हो पाऊँ। बाकी मैं पुरानी बातें मैं भी नहीं छेड़ने वाली हूँ, बस नॉर्मल जो होती है ना अपने, मैं तो कामों में ही लगी रहती हूँ, ताकि क्योंकि अगर ज़्यादा बात करो तो बातों से बातें निकलती हैं, पुराने घाव ताज़ा होते हैं, तो बस उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो आ रही है मेरी सास, ठीक है जी। बस इतनी अपडेट मुझे देनी थी आप लोगों को। अभी जल्दी आपको अगस्त के महीने में यहाँ पे दिख जाएंगी, इधर इस वाले घर में विहान के साथ दिखेंगी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।